विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे धातु रूपाणी और इसके पहले भाग में आपने पढ़ा कि संक्षिप्त रूपों के साथ हमने पट धातु को उदाहरण के रूप में लिया और देखा कि पट धातु के रूप किस प्रकार बनते हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि अन्य जो धातुएं हैं वो पट धातु के समान कैसे रूप बना सकते हैं, यानी कि संक्षिप्त रूपों को जोड़ते हुए किस प्रकार धातु रूप बना सकते हैं। ये सब आपने पढ़ा और समझा, ठीक है ना, और आपने अच्छे से लिखा। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां इस दूसरे भाग में हम पढ़ने वाले हैं खाद धातु, ठीक है ना, यानी कि खाद का मतलब होता है खाना, वह खाता है, सह खादति, ठीक है ना। तो यहां जो खाद धातु है वो हम यहां पढ़ने वाले हैं पांचों लकारों में, ठीक है ना। तो यहां पर इससे पहले जो आपको प्रश्न दिए गए थे, 5 प्रश्न थे लकार के अनुसार, यानी कि लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लृट लकार, ये 5 लकारों के अनुसार 5 प्रश्न दिए गए थे पहले भाग में। तो उम्मीद करता हूं कि आपने उनके उत्तर लिख लिए होंगे। तो आइए उनके उत्तर की जांच करते हैं और उसके उपरांत हम पढ़ेंगे खाद धातु, ठीक है। तो आइए यहां पर देखिए, पहला आपका प्रश्न था रिक्त स्थानानि पूरयत लट लकार में। तो आपको यहां पर देखिए मैंने बताया था कि यहां धातु को पहचानना है। 3 धातुएं हैं, प्रथम पुरुष में अलग धातु है, मध्यम में अलग है, उत्तम में अलग है। तो 3 धातुएं यहां पर हैं और रूप लिखने थे आपको, ठीक है। तो आपने पहचाना धाव धातु है तो धावती बन गया। तो वैसे ही जैसे हमने पठ में अति जोड़ा तो पठती बना, वैसे धाव में अति जोड़ा धावती, वैसे धाव में अतः जोड़ेंगे तो धावता बनेगा और अंति जोड़ते ही धावंती। तो हमारा रूप बना धावती, धावतः, धावंती, ठीक है। यही लिखा है ना आपने, सही लिखा होगा, ठीक है। मध्यम पुरुष में देखिए खेल धातु है, यहां द्विवचन से पता चल रहा है कि खेल धातु है। तो खेल धातु का हमने एक वचन बनाया खेलसी और बहुवचन हो गया खेल था। आगे बात समझ में। उसी प्रकार है उत्तम पुरुष में है गच्छामः, यहां पता लगता है कि गच्छामः गम धातु है, ठीक है। तो यहां एक वचन में गच्छामी, जैसे पठामी बना, ठीक है ना। आमी जोड़ेंगे गच्छ में तो गच्छामी, और यहां आवह जोड़ेंगे तो गच्छावह, गच्छामी, गच्छावह, गच्छामः। आगे बात समझ में विद्यार्थियों। तो ये लट लकार में आपने ऐसे रूप भरे होंगे। उत्तर लिख लिया ना। अगर किसी का गलत है तो विद्यार्थियों पुनः अभ्यास करें और यहां पर देख करके सही कर ले, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। लृट लकार की बात करें तो यहां पर मैंने बताया था कि ये रिक्त स्थान था, तो यहां पर क्या भरना होगा। अब जैसे रक्षिष्यति यहां आ गया तो यहां आएगा रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति, ठीक है ना। और मध्यम पुरुष में है पास्यसि, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पा धातु जो है वहां पिब आदेश नहीं होगा, ठीक है, और ना ही ई लगेगा। तो यहां क्या हो जाएगा पास्यतः, पास्यथ, ठीक है। और उत्तम पुरुष में हसिष्यामः है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या है, हस धातु है, तो क्या लग जाएगा, यहां ई भी जुड़ेगा ना, ठीक है। और क्या होगा श्यामी, तो हसिष्यामी, हसिष्यावः, हसिष्यामः। यह आपका क्या हो गया, रूप बन गया लृट लकार में। आगे बात समझ में, यही लिखा है ना आपने। तो आगे चलते हैं। आगे है अपने पास में लंग लकार। लंग लकार में देखिएगा अक्रीडन आपको दे रखा था, इसका मतलब क्रीड धातु है, और अ लग गया, इसका मतलब लंग लकार है। तो यहां पर क्या बनेगा, अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। फिर है अमिलतम, इसका मतलब है यहां मिल धातु है तो अमिलह। चूंकि यहां देखिए लंग लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में ही विसर्ग आता है तो अमिलह, अमिलतम, अमिलता, ठीक है। और उसके बाद में देखिए उत्तम पुरुष में देखिए अभ्रमम लिखा हुआ है, इसका मतलब भ्रम धातु है तो अभ्रमम, अभ्रमाव, अभ्रमाम, ये हमारा रूप बन गया, ठीक है ना विद्यार्थियों। यही लिखा है। आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार था अपना चौथे प्रश्न के रूप में लोट लकार। तो यहां पर देखिए धावताम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब धाव धातु है तो धावतु, धावताम, धावंतु, ये हमारा रूप हो गया, ठीक है ना। फिर आगे देखिए गच्छता, यहां अगच्छत लिखा हुआ था, गलत था, तो अ हटा देंगे, हमने हटा दिया, और गच्छता, तो क्या रूप बनेगा, गच्छ, गच्छतम, गच्छता, ठीक है। आगे बात समझ में। और उत्तम पुरुष में है हसाव, यानी हस धातु है, तो क्या हो जाएगा, जैसे पठानी बना था आनी जोड़ते हुए तो हसानी, हसाव, हसाम, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहां विसर्ग कहीं भी नहीं आएगा, ये बात आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार था 5वां प्रश्न के रूप में, तो यहां है विधिलिंग लकार। पठेत है अपने पास में, तो क्या बनेगा, पठेताम, पठेयुः, ठीक है। और पिबे है तो पिबेतम, पिबेता, हसेयम,
हसेव हसेम। बहुत आसान है ना। तो यहां पर इसी प्रकार आपको क्या करना है, याद करना है, स्मरण करना है, अभ्यास करना है। आइए आगे चलते हैं हम खाद्य धातु की ओर। खाद्य धातु को देखिए, खाद्य धातु यानी खाद्य यानी खाना, और लट लकार में रूप कैसे चलते हैं यहां पर देखिए। आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख लीजिएगा अच्छे से, और इनका उच्चारण कैसे होता है वो हम यहां पर कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुषः खादति खादतः खादन्ति, खादति खादतः खादन्ति, खादसि खादतः खादथ, खादामि खादावः खादामः। ठीक है ना। एक बार फिर से, प्रथम पुरुष में खादति खादतः खादन्ति, खादसि खादतः खादथ, खादामि खादावः खादामः। ठीक है। यहां जल्दीबाजी में नहीं बोलना है, हमें विसर्ग का भी उच्चारण करना है। और यहां देखिए द्विवचन में सभी जगह विसर्ग है, उत्तम पुरुष में बहुवचन में विसर्ग है। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, खादतः खादथः खादावः खादामः। ठीक है ना। उच्चारण सही करना है, और जैसा हम उच्चारण करेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। तो सही उच्चारण करेंगे तो सही लिखेंगे। आगे बात समझ में, और आपको सही उच्चारण करना है। ठीक है। ये हुआ लट लकार। ठीक है, किसमें, वर्तमान काल में। आगे चलिए, यहां पर है लृट लकार भविष्य काल में। इसके रूप कैसे चलेंगे देखिए, यहां पर उच्चारण कीजिए। खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति, प्रथम पुरुषः। खादिष्यसि खादिष्यतः खादिष्यथ। ठीक है। मध्यम पुरुषः खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः, उत्तम पुरुषः। ठीक है, समझ में आ गया। तो याद भी आपको करना है और अच्छे से समझना भी है। ठीक है। उच्चारण जैसे कि खादिष्यति खादिष्यसि खादिष्यामि उत्तम पुरुष में, खादिष्यतः खादिष्यथ खादिष्यावः खादिष्यन्ति खादिष्यथ खादिष्यामः। ठीक है। आप इनको किस तरीके से याद करना है ये आपकी चॉइस है। ठीक है। और यहां पर इस तरीके से याद करेंगे आप इसको यहां पर, क्योंकि शब्द रूपों में हम स्तंभ के अनुसार याद कर सकते थे, वहां पर आसानी थी। यहां पर इस तरीके से याद करेंगे तो वाक्य निर्माण में आपको कतई परेशानी नहीं होगी। आगे बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं इसी के साथ में। लंग लकारः अतीत काल यानी भूतकाल। यहां रूप देखिए, अखादत अखादताम अखादन, अखादः अखादतम अखादत, अखादम अखादाव अखादाम। ठीक है। तो यहां पर अ जुड़ जाएगा, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया धातु के पहले। ठीक है ना। तो यहां पर विसर्ग कहां आ रहा है, अखादः, मध्यम पुरुष एक वचन में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां लंग लकार हो गया। आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार है लोट लकारः, अनुज्ञा या आदेश या आज्ञार्थक। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए रूप क्या है, देखिए खादतु खादतु खादताम खादन्तु, खाद खादतम खादत, खादानी खादाव खादाम। ठीक है, समझ में आ गया। यहां कहीं पर भी विसर्ग नहीं है। ठीक है। और हलंत का ध्यान रखना यहां पर। ठीक है, दो जगह यहां हलंत है द्विवचन में। ठीक है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार है अपने पास में विधिलिंग लकारः, विधि संभावना या चाहिए अर्थ में। किसमें, चाहिए अर्थ में। ठीक है ना। हिंदी में हम बोलते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, त्वम पठेः, तुम्हें खाना चाहिए। ठीक है ना। त्वम खादेः। समझ में आ गया। इस प्रकार वाक्य बन जाएंगे छोटे छोटे। ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या रूप बनेंगे, उच्चारण कीजिएगा मेरे साथ में। खादेत खादेताम खादेयुः। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, खादेयुः। ठीक है। खादेः खादेतम खादेता। ठीक है। खादेयम खादेव खादेम। आगे बात समझ में। तो अच्छे से याद करना है, कैसे, खादेत खादेताम खादेयुः, खादेः खादेतम खादेता, खादेयम खादेव खादेम। ठीक है। तो ये हो गया विधिलिंग लकार। और यहां पर देखिए जैसे हमने खाद्य धातु पढ़ी वैसे धाव खेल गम रक्ष भ्रम लिख पा हस मिल क्रीड इत्यादि धातुओं के रूप भी हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और जितना ज्यादा आप लिखेंगे इनको, इन सभी धातुओं को आप लिखिएगा पांचों पांचों लकारों में, तो आपको अच्छे से अभ्यास हो जाएगा और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात समझ में। अब यहां पर देखिए अभ्यास प्रश्न।
अभ्यास प्रश्न में देखिए पहला जो भाग था पठ धातु का, वहां पर हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की और प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में तीनों में हमने अलग अलग धातुओं के द्वारा आपको अभ्यास करवाया। अब यहां पर देखिए निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। अब यहां पर देखिए आपको निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करना है। यहां पर देखिए कोष्टक में जो दे रखा है वो निर्देश है, यानी कि कोष्टक में जो दिया लकार है उसके रूप यहां आपको लिखने हैं। अब कैसे लिखेंगे विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्रीडसी लिखा है, जैसे मान लीजिए, तो सबसे पहले तो यहां पर आपको क्या करना है कि जो धातु है वो आपको पता करना है। तो धातु पता करेंगे आप, पता है ही, देखते ही पहचान जाएंगे आप, ठीक है। तो यहां क्रीड धातु है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका लकार जांचेंगे, ठीक है ना। यहां क्या करेंगे, लकार जांचेंगे। तो यहां पर देखिए असी आता है। असी कहां आता है, लट लकार में आता है, मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो यहां आपको पता चला कि लट लकार है, ठीक है। उसके बाद में आप पुरुष का पता करेंगे कि कौन सा पुरुष है, ठीक है। पुरुष का पता किया तो यहां मध्यम पुरुष है। कौन सा पुरुष है यहां पर, मध्यमः। उसके बाद में आप वचन का पता करेंगे, ठीक है ना। किसका पता करेंगे, वचन का पता करेंगे। तो यहां एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन। आगे बात समझ में। तो अब यहां पर देखिए इतनी सारी चीजें, 4 चीजें आपको पता है। उसके बाद में यही की यही, चूंकि यहां लकार जो है लट है और आपको बदलना किस में है, लंग लकार में। किस में बदलना है, लंग लकार में बदलना है। तो बाकी सारी चीजें जो है, ये तो क्रीड धातु वैसे की वैसी रहेगी, लंग लकार में जाएंगे आप, और फिर मध्यम पुरुष का एक वचन आप यहां पर लिख देंगे। इसी प्रकार इन सभी के उत्तर आपको लिखने हैं। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका लकार परिवर्तन। ये भी तरीका आपके परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम वचन परिवर्तनम कुरुता। वचन परिवर्तन करना है। अब वचन परिवर्तन करना है तो यहां पर देखिए पहला वाला प्रश्न था उसमें लकार और यहां वचन परिवर्तन। तो यहां देखना है कि जो लकार है उसी में बदलना है, केवल वचन बदलना है। तो यहां आप क्या जानेंगे, पहले तो लकार जानेंगे, ठीक है ना। धातु तो आपको पता हो जाएगी, धातु जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही लकार आपको पहचानना है। उसके बाद में लकार पहचानने के बाद आपको पुरुष का ज्ञान होना जरूरी है। पुरुष का ज्ञान होगा मतलब किस पुरुष में है, तो वचन अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। वचन तो आपको बदलना ही है, तो वचन का क्या पहचानना। तो यहां पर देखिए जब आपने धातु पहचानी, लकार पहचान लिया, पुरुष पहचान लिया, तो यहां वचन कौन सा हुआ वो भी जान लेना है। तो वचन आप जब जानेंगे तो आप पाएंगे कि यहां बहुवचन है। अब इसको आपको क्या करना है, एक वचन में बदल के लिखना है, ठीक है। तो अब यहां लकार जब आपको पता चल जाएगा ना, तो लकार पता चलते संक्षिप्त रूपों में जाइए आप और वहां पर बदल करके तुरंत लिख दीजिए। आगे बात समझ में। तो यहां पर ये लकार परिवर्तन और वचन परिवर्तन वाले प्रश्न थे यहां पर, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो आप इनको लिख लीजिए और इनके उत्तर लिखिएगा। आगे अगले भाग में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो लिखित इश धातु है उसको लेकर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।